स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जो हमारी मोस्ट अवेटेड और जो मोस्ट फेमस सीरीज है मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन, तो इसमें आज हम जून 2025 का जो मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस मंथ के 70 प्लस इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न है, जून 2025 में किस राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अपने अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया है? तो अरलम तितली अभ्यारण्य, पहले ये अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ करता था, तो अब इसको अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी यानी कि केरल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 30 बिलियन डॉलर से अधिक ब्रांड वैल्यू वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है? तो 30 बिलियन डॉलर जो है इस ब्रांड की वैल्यूएशन हो गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा टाटा ग्रुप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो ये एक महिला है जिसके जो ब्लड है उसमें एक नया जो ब्लड है, जो नॉर्मल ए और ए बी पॉजिटिव और ओ ब्लड होते हैं उनसे अलग एक नया जो रक्त समूह है उसकी खोज की गई है। तो ये किस देश की महिला है? तो ये फ्रांस की महिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहल के तहत भारत ने हाल ही में ईरान में फंसे अपने भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कार्रवाई शुरू की थी? तो ये जो ऑपरेशन चलाया गया था ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए, तो ये कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंधु। ईरान में फंसे जो भारतीय छात्र थे उनको निकालने के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री ने कहाँ आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष से वार्ता की? तो G7 शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा था? तो इसका आयोजन जो है वो कनाडा में इस बार किया गया है 2025 के G7 शिखर सम्मेलन का। तो वहीं पे जो यूरोपीय परिषद यानी कि यूरोपियन यूनियन है उसके अध्यक्ष से वार्ता की है प्रधानमंत्री ने। अगला आता है, हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जो है ये आपका किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल में। और ये जो पहला बटरफ्लाई सेंचुरी स्थापित किया गया है केरल में, वो उसका ही नाम जो है वो अरलम तितली अभ्यारण्य है, जो मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था। तो अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी जो है ये अरलम तितली वन्यजीव अभ्यारण्य का ही हिस्सा है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका गुजरात में अडानी के द्वारा पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्री यानी कि जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर होता है उसके लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र में केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू क्षेत्र के जो दक्षिण एशिया में एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो वो लोकेशन कौन सी होगी? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा, यानी कि उत्तर प्रदेश के आगरा में इसको स्थापित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र को। हाल ही में 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो 10वां प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी होगा, पुणे में जो 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है 2025 का। हाल ही में किस राज्य में FIH यानी कि हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तमिलनाडु में जो हॉकी पुरुष जूनियर विश्व चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो खेलो इंडिया जो गेम्स हैं इसकी मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो उसका राइट आंसर रहने वाला है राजस्थान, और ये 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो जो S&P है एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत की जो GDP वृद्धि दर है ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका 6.5% ये रहने का GDP रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में मणिपुर की लिथोई चिन्मम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो लिथोई चिन्मम ने ये कौन सा पदक जीता है जो यूरोपियन कप में खेला गया था? बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप था ये। तो उसका राइट आंसर आपका रहने वाला है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में प्राक्कलन समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो प्राक्कलन समिति जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ओम बिरला, जो कि आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, इनके द्वारा जो है वो प्राक्कलन समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अमित शाह ये आपके होम मिनिस्टर्स हैं वर्तमान समय में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए एक विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो ये किस आईआईटी ने जो SC/ST स्टूडेंट्स हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, ये IIT दिल्ली के द्वारा ये इनिशिएटिव जो है चलाया जा रहा है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो इन दोनों मंत्रालय ने जो ये जॉइंट वेंचर है, ये नव्या जो पहल है, ये महिला बाल विकास और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा इस नव्या पहल को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम राज्य ने जो है वो ट्रांसजेंडर जो है उनको OBC दर्जा देने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के SCO मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो ये आपका जो SCO बैठक चल रही थी, ये चीन में भाग लिया है राजनाथ सिंह ने। और यहाँ पे एक जो न्यूज़ भी बनी थी, वो एक अच्छी न्यूज़ बनी थी कि जो इनका जॉइंट स्टेटमेंट होता है, जो SCO के मेंबर्स होते हैं, जब सारा कंक्लूजन हो जाता है इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला जाता है, उस पर साइन किए जाते हैं। तो उस पर जो साइन करने से इंडिया ने मना कर दिया था, जॉइंट जो स्टेटमेंट होता है उस पर। हाल ही में ललित उपाध्याय ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो ललित उपाध्याय जो थे ये बेसिकली आपके किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हॉकी। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नया बांग्लादेश दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये जो बांग्लादेश, इनका नया बांग्लादेश दिवस मनाया जाएगा, अब से ये 8 अगस्त को मनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने जो 80,000 करोड़ रुपए की लागत से जो शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना है, इसको मंजूरी प्रदान की है? तो ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र सरकार जो है, महाराष्ट्र राज्य ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहाँ आयोजित 7वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमानन शिखर सम्मेलन में DGCA के तहत एक हेलीकॉप्टर निर्देशालय की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका पुणे में जो आपकी 7वीं जो हेलीकॉप्टर विमानन सम्मेलन हुआ था, उसी में इसकी घोषणा की गई थी। अगला आता है, भारत का दलहन आयात 2024-25 में कितने मिलियन तक पहुंच गया है? तो जो भारत का जो दलहन आयात है, ये विदेशों में 2024-25 में जो पहुंच चुका है अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार, तो ये 7.3 मिलियन टन जो है विदेशों में भारत का दलहन उत्पाद हो चुका है। अगला प्रश्न आता है, भारत का पहला मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है, ये कब लॉन्च किया जाएगा? तो उसका राइट आंसर होगा वर्ष 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न आता है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे का बजट वित्त वर्ष 2024 की तुलना में कितने गुना बढ़ गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, तो ये 9 गुना बढ़ गया है। 2014 में बजट होता था और जो इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025-26 में निकाला गया है, ये 2014 से 9 टाइम बड़ा बजट हो चुका है अब रेलवे का। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी कि PMGSY के अंतर्गत वर्ष 2024 से 2025 तक लगभग कितने किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है? तो ये कितना हो चुका है? तो उसका राइट आंसर होगा 7.8 लाख किलोमीटर जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में कौन सा राज्य गोवा और मिजोरम के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो तीसरा पूर्ण जो साक्षर राज्य बन गया है आपका, ये त्रिपुरा बन गया है। गोवा आपका पहला राज्य बना था, इसके बाद मिजोरम और इसके बाद जो है तीसरा राज्य जो है त्रिपुरा आपका बना था। हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन किया गया है? तो ये स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही इसका राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन किया गया है।
ड्रोन निर्माता गरुड़ एक्सप्रेस ने कहाँ अपनी नई कृति ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, ये चेन्नई में ये गरुड़ एक्सप्रेस जो है इसने अपना कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा के लिए अनावरण किया है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसे शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने वाला केंद्र शासित प्रदेश माना गया है? तो ये यूटी में जो है सबसे बेहतरीन जो है यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शिक्षा में ये अवार्ड मिला है। तो ये राइट आंसर होगा, चंडीगढ़ यूटी को ये दिया गया है। अगला आता है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम के माध्यम से की गई खरीद को अग्रणीय बन गया है? तो जेम के माध्यम के द्वारा से जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के तहत खरीदने में सबसे पहले नंबर पर आ गया है ये राज्य। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्डन बॉय जो नीरज चोपड़ा हैं इनके द्वारा डायमंड लीग में 2025 में पदक जीता गया है। तो ये कौन सा पदक जीता गया था? तो स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा है ये कौन सा रहा है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका 71वां स्थान रहा है भारत का। अगला प्रश्न आता है, प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की फर्स्ट लेडी को, तो ये जो साइप्रस की फर्स्ट लेडी थी वो किस राज्य के पारंपरिक रिपोसे तकनीक से निर्मित सिल्वर क्लच पर्स गिफ्ट किया है? तो ये किस राज्य का था? तो उसका राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश में ये जो रेपोसे तकनीक से बनाया जाता है ये स्पेशल पर्स जो था वो आंध्र प्रदेश का था। तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की फर्स्ट लेडी को दिया था। अगला आता है, हाल ही में प्रकाशित क्यूएक्स वर्ल्ड यानी कि क्वाकर अली साइमंस रिपोर्ट होती है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान चुना गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो आईआईटी दिल्ली को ये चुना गया है। जो क्वाकर अली साइमंस जो रिपोर्ट्स है ये जारी करती है। हाल ही में श्री राम बहादुर राय को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पत्रकारिता, जो पत्रकारिता होती है इससे इनको राम बहादुर राय को सम्मानित किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र से ये आपके संबंधित थे। हाल ही में किसने जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया है? तो जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर केंद्र की अपनी संभावित सूची में शामिल किया है? तो ये मैंने आपको ऊपर बताया था, रिपीटेड प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में ये आपका स्थित है और वो आपको याद रखना है ना, पहला वो बटरफ्लाई सेंचुरी और जो अरलम तितली अभ्यारण्य बदल के कर दिया गया है तो ये केरल में ही स्थित है आपका। अगला आता है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेस वे पर एआई से संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जो ATMS है इसी का फुल फॉर्म होता है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? तो ये द्वारका एक्सप्रेस पे शुरू किया गया है। द्वारका एक्सप्रेस ये दिल्ली में आपका स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी है? तो ये बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर रहने वाला है भारत को इसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टेयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को किस देश में आयोजित की गई है, यानी कि किस स्थान में आयोजित की गई थी? तो ये आपकी कहाँ पे आयोजित की गई थी? देहरादून में इसको आयोजित किया गया था और ये 21वीं मीटिंग थी आपकी। अगला आता है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के द्वारा जो पनडुब्बी सहयोग समझौता होता है इसके साथ किस देश के साथ? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2025 के नगर पालिका एवं उपचुनावों में ई वोटिंग कराने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? तो बिहार जो है ये आपका पहला राज्य बनेगा जो ई वोटिंग कराएगा नगर पालिका के चुनाव में एवं उपचुनाव में। ये विधानमंडल और लोकसभा विधानसभा के चुनावों में नहीं कराएगा, ये आपको याद रखना। सिर्फ नगर पालिका के चुनाव में और उपचुनाव में ये कराने जा रहा है।
अगला होगा हाल ही में स्कॉटलैंड स्थित एबरडीन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ पहला भारतीय परिषद स्थापित करने की मंजूरी मिली है। तो स्कॉटलैंड का ये एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जो कि अब भारत में ये अपनी एक ब्रांच खोलेगा, पूर्ण रूप से संचालित। ये अब डिग्री नहीं, उसी में पढ़ाया जाएगा, उसी में डिग्री दी जाएंगी। तो ये मुंबई में आपका इसको खोला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, जून 2025 में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो डिजिटल इंडिया पहल को जो है ये आपके 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अगला आता है, हाल ही में 95 वर्ष की आयु में जिन प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्व का निधन हुआ है, वह कौन थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो कुमुदनी लखियाती। ये प्रश्न आपका अभी CGL है, MTS है, और जो रेलवे के अन्य एग्जाम्स हैं उसमें जरूर देखने को मिला। SSC के हर एग्जाम में ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से देखने को मिलेगा। वर्ष 2025 में किस एयरलाइंस को सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है। तो ये आपकी कौन सी है। तो एयर न्यूजीलैंड को ये सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का दर्जा दिया गया। और अभी आपको पता ही होगा एयर इंडिया की, जो मुझे आगे का नंबर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जो 171 फ्लाइट थी तो वो क्रैश हुई थी अहमदाबाद से जो लंदन जा रही थी। तो उसका थोड़ा आप लोग डिटेल देख लीजिएगा। एयर इंडिया जो है ये टाटा ग्रुप ही इसको चला रहा था अभी वर्तमान में, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बेचने के बाद एयर इंडिया इसको कंट्रोल कर रहा था। तो ये अहमदाबाद में यह हादसा हुआ था, ये भी आपको याद रखना है थोड़ा। हाल ही में कहाँ भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन। ये आपका रिपीटेड प्रश्न हो गया है, चेन्नई इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता कहाँ पे की है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। सम्मेलन का नाम और जो किया गया है लोकेशन, तीनों ही आपकी इंपॉर्टेंट है। भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है, सम्मेलन था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और बैठक कहाँ पे हुई। तो नई दिल्ली में इस बैठक को आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कियों थर्ड से सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये साइप्रस के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी के लिए चुना गया है। तो ये लखनऊ को आपका क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में भारत सरकार ने कब से 16वीं जनसंख्या गणना कराने की घोषणा की है, यानी कि जो अब जनगणना है ये आपकी कब होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है 1 मार्च 2027 से ये 16वीं जनगणना शुरू होने जा रही है। हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब जो फैनी है ये भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। तो गोवा की ये एक प्रसिद्ध वाइन है फैनी, तो इसको GI टैग प्रदान कर दिया गया है। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों में किस स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 131वें स्थान पर ये भारत रहा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। जून 2025 में किस राज्य ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य करने का निर्णय लिया है। तो राइट आंसर रहने वाला है मध्य प्रदेश में। ये आपका जो पंचमढ़ी था ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। भभूत सिंह, राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य ये अब नया नाम होगा इसका। हाल ही में किस देश ने कैटरीना कैफ को पर्यटन के लिए अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मालदीव के विवाद भारत के साथ शुरुआती दिनों में देखने को मिले थे, लेकिन अब जो है वो नॉर्मल संबंध हो गए हैं। तो ये इसी के बाद अभी कैटरीना कैफ को जून में ही ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये कहाँ का, तो मालदीव का इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत की कुल लिंग अनुपात बढ़कर कितनी हो गई है। तो 1020 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, और ये पहली बार जो है ये लिंग अनुपात जो है बढ़ा है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वर्ष 2026 को UNO के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल है उसको प्रस्तावित किया है। तो राइट आंसर आपका होगा अमेरिका के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया है।
हाल ही में कहाँ चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता आयोजित की गई है? तो भारत मध्य एशिया वार्ता जो आयोजित की गई है ये आपकी काठमांडू में इसको आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत और डैश टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है। तो ये इंग्लैंड के साथ अभी भारत की ट्रॉफी चल रही है जिसमें इंग्लैंड अभी एक आपका जीत चुका है। तो इंग्लैंड दौरे पे है। WTC सीरीज जो 26-27 की साइकिल है उसी के लिए ये खेल चल रहे हैं अभी टेस्ट मैचेस। तो इंग्लैंड सीरीज थी, इसका नाम बदल दिया। हाल ही में किसने RBI के डिप्टी गवर्नर रविशंकर के 16वें वित्त आयोग का आंशिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2023 तक बीच भारत में गरीबी कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये 5.3% जो है ये अब गरीबी हो गई है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज यानी कि रेलवे चुनाव पुल का जो उद्घाटन है ये किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है और ये आपका प्रश्न नंबर 66 होगा, ये 67 नहीं होगा, वो मिस्टेक से लिख गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि लागू हुई है? तो ये किस देश के बीच हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा किर्गिस्तान के बीच हुई है। हाल ही में कौन सा देश लेजर हथियार से दुश्मन देश के ड्रोन को मार गिराने वाला पहला देश बन गया है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन सा देश बन गया है? तो इजराइल जो है ये कारनामा, क्योंकि इजराइल के पास बहुत ही बेहतरीन डिफेंस टेक्निक है और ईरान भी कम नहीं है, उसने भी बेहतरीन डिफेंस टेक्निक को अपने पास रखा है और वो देखने को भी मिला है। अच्छा रिटेलिएशन किया है उसने युद्ध में जो अभी चल रहा है। और बाकी ईरान तो भारी पड़ेगा ही, इजराइल ईरान पे काफ़ी भारी पड़ सकता है अगर डायरेक्ट और भी बार एक्सलेस्ट होती है। तो वित्त वर्ष 2024-25 में कितने मिलियन मीट्रिक टन लोहा अयस्क का उत्पादन किया गया है? तो राइट आंसर रहने वाला है आपका 289 मिलियन मीट्रिक टन ये उत्पादन किया गया है। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है, तो ये किस नंबर का एल्यूम उत्पादक बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बन गया है भारत। इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका। NTPC रेलवे के एग्जाम्स में ये करंट अफेयर के प्रश्न ऐसे अक्सर पूछे जाते हैं जो डाटा बेस्ड प्रश्न होते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने किस शहर में पुलिस की यातना से एक व्यक्ति की मौत का स्वतः संज्ञान लिया है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका हैदराबाद। जातियों की गणना के साथ जनगणना 2027 कितने ये चरणों में कराई जाएगी? ये आपके चरणों में कराई जाएगी। तो जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना 2027 कितने चरणों में कराई जाएगी? ये प्रश्न है आपका। तो इसको 2 चरणों में जनगणना को कराया जाएगा जो 2026-27 में होने वाली है आपकी। राजस्थान के 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने के बाद रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? तो 91 रामसर स्थल हो गए हैं वर्तमान में। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार संसद का मानसून सत्र कब से आयोजित किया जाएगा? तो ये जो मानसून सत्र है आपका ये कब से आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 15 जुलाई से जो है वो संसद का मानसून जो सत्र है ये आपका शुरू किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को बता दें ये प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्किनियो थर्ड है से सम्मानित किया जाएगा? कनाडा, इटली, यूक्रेन, साइप्रस। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर जो भी हो क्या हो, इसका जो राइट आंसर हो वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे आप लोगों को बता दें इसका टेस्ट जो है मंथली करंट अफेयर का आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट और PDF जो है ऐप से और टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे जब इसका आंसर करेंगे वीडियो का तो ऊपर आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और देखिए ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डेली मंथली करंट अफेयर के भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये जो 74 प्रश्न है इनका आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिया गया है अभी, तो आप लोग वो भी टेस्ट दे सकते हैं। तो ऐप को जाइए डाउनलोड करिए, रजिस्टर करके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दीजिए। और बाकी आप रेलवे, SSC या डिफेंस की जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आप लोग अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, फुली मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट सब हमने प्रोवाइड करा रखा है। तो आप लोग ऐप को भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करिए। और
ई बुक के लिए आपको बता दें, स्टैटिक जीके की ई बुक है, इसे आप लोग परचेज़ ज़रूर करिएगा, मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्योंकि यहाँ से आपको अभी तक कई सारे बच्चों ने इसको परचेज़ किया और सभी ने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं एग्ज़ाम देने के बाद कि बेहतरीन बुक बनाई गई है। तो उसी रिव्यू को मैं साझा कर रहा हूँ। बाकी आप लोग अगर इसे परचेज़ करना चाहें, ग्रुप डी स्टूडेंट्स हो गए, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, और एसएससी में तो आपको पता ही स्टैटिक जीके का क्या वेटेज रहता है, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए बेहतरीन बुक रहने वाली है। और प्राइस भी इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, मात्र 49 रुपये इसका प्राइस है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाइए इसको परचेज़ करिए। और चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।